आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के धरना चौक पर यंग इंडिया कमेटी की जानिब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज मुनक्किद किया गया। इस धरने में मशहूर फिल्म स्टार प्रकाश राज, सियासत अखबार के एडिटर आमिर अली खान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आइए बैठिए। आप जितना जल्दी बैठे तो उतना जल्दी प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। आप बैठो पहले प्लीज। कोई नहीं, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। तुम forever in this country. Vanavatical Party fought for Telangana from this forum, and that is why it's a historic forum. And I'm sure because of our meeting today, Delhi and Parliament कोई भी नहीं उठना, साहब पैर के बाद कोई भी नहीं उठना। अब हमारे खास मेहमान देखो कौन आया। नमस्कार। आपको पता है आज देश में बहुत बड़ा जोक चल रहा है। परीक्षा पे चर्चा लग रहा है। आज जो लोग कागज पूछ रहे हैं उनके पास डिग्री का कागज नहीं है और वो कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। మీరందరూ మాట్లాడుతుంటే నేను మాట్లాడేది వినేది కదా। अरे हंसते हुए बात करेंगे यार। हमारे हक की लड़ाई है। ये देश किसी की बाप का नहीं है ना। हमारा हक की लड़ाई, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा प्रधानमंत्री जी है। रियासत में बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम आज शाम 5 बजे अख्तिताम को पहुंची। इस तरह गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत भर के बल्दियात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए पदयात्रा, जलसे आम, रोड शो और दीगर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए। TRS की जानिब से कारगुजार सदर तारक रामाराव के अलावा रियासती वज़रा, TRS के अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और दूसरों ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे से बल्दी इंतखाबात की पोलिंग शुरू होगी और 25 जनवरी को वोटों की गिनती और नतायज जारी किए जाएंगे। तकरीबन 3000 बल्दी वार्ड्स और डिवीजन्स में ये इंतखाबात मुनक्कद होंगे। पर्चे नामजदगी से कबल रियासत भर में TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 78 काउंसलर्स या कॉरपोरेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बल्दियात में 120 बल्दियात में 6325 पोलिंग मराकज़ और 9 कॉरपोरेशनों में 1586 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 120 बल्दियात और 9 कॉरपोरेशनों में
53,36,505 राय दहिंदे अपने वोट के हक से इस्तेफादा करेंगे, जिनमें मर्द राय दहिंदों की तादाद 26,71,694 है, जबकि खातून राय दहिंदों की तादाद 26,64,557 है। रंगारेड्डी जिले में सबसे ज़्यादा 6,40,000 वोटर्स हैं, जबकि सबसे कम राय दहिंदे 39,729 जिले जनगांव में हैं। पोलिंग से एक दिन कबल शराब की दुकानात, बार शॉप्स को बंद कर देने की हिदायत दी गई है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों और सियासी जमातों को मोबाइल फ़ोन के जरिए इज्तिमाई पयामात यानी SMS भेजने पर पाबंदी आयद की है। रियासती हुकूमत ने बल्दी इंतखाबात की पोलिंग के पेश नज़र 22 जनवरी को बल्दी इलाकों में सरकारी तातील का ऐलान किया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। फैक्ट्रीज स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1974 के तहत पोलिंग के दिन सरकारी मुलाजमीन, खानगी इदारों में काम करने वालों, दुकानात में काम करने वालों, इंडस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ इदारों में काम करने वालों को ये तातील रहेगी। इसी दौरान करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पोलिंग 24 जनवरी को मुकर्रर है। रियासत के दीगर बल्दियात के नोटिफिकेशन की इजराई के साथ करीमनगर कॉरपोरेशन के इंतखाबात को अदालत के अहकाम के बाद रोक दिया गया था। ताहम हाईकोर्ट की हिदायत के बाद करीमनगर कॉरपोरेशन के इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। इंतखाबी नताइज 27 जनवरी को जारी किए जाएंगे। PCC सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने राय दहिंदों को मशवरा दिया है कि वो बरसर इख्तिदार जमात TRS की जानिब से तकसीम की जाने वाली रकम, शराब और चिकन कबूल करते हुए बल्दी इंतखाबात में वोट कांग्रेस पार्टी को ही दे। उन्होंने आज नलगुंडा ज़िले के नेरुडा चल्ला बल्दिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान TRS हुकूमत ने बल्दियात की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किए और उनके पास वोट मांगने के लिए अपने कामों को बताने कोई चीज़ नहीं है। इसलिए TRS की जानिब से बाहरी रकूमात, शराब और चिकन तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि वो इस रकम को कबूल कर लें, शराब पी लें और चिकन खा लें, मगर वोट कांग्रेस पार्टी को ही दें। उन्होंने कहा कि नेरुडू चल्ला बल्दिया में 1 रुपये के तरक्याती काम जगदीश्वर रेड्डी ने अंजाम नहीं दिए, वो अपने MP फंड से बल्दिया को तरक्की दिलवाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस बल्दिया में कांग्रेस, तेलुगु देशम, CPI और CPM इत्तेहाद मुकाबले में हैं। तमाम 15 वार्ड्स में कांग्रेस और उसके इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दलित लीडर प्रकाश इस बल्दिया के पहले चेयरमैन होंगे, उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएं। PCC सदर ने कहा कि 22 जनवरी को रियासत भर में बल्दी इंतखाबात की पोलिंग है। मेरी मुस्लिम भाइयों और बहनों से अपील है कि वो TRS के खिलाफ वोट देते हुए असेंबली में CA पर करारदाद मंजूर करने के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत को मजबूर करें। उन्होंने कहा कि मुल्क के कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR को अंजाम ना देने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव NPR पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अब तक TRS हुकूमत ने CA और NRC पर अपने मौक़िफ़ का ऐलान नहीं किया, जबकि केरला और पंजाब की हुकूमतों ने CA के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए मुतनाज़ा कानून पर अमल न करने का ऐलान किया। चंद्रशेखर राव को असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए CA के खिलाफ करारदाद मंजूर करने का गुज़िश्ता कई दिनों से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन वो इस मामले में कोई फ़ैसला नहीं लिए हैं। PCC सदर ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत इब्तिदा ही से मरकज़ में BJP की तायद करती आ रही है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना अवैसी ख़ानदान की जागीर नहीं है। 1 लाख अवैसी भी 2023 में BJP को तेलंगाना में इख्तिदार में आने से रोक नहीं सकते। उन्होंने आज नलगुंडा बल्दिया के पुराने शहर में इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि नलगुंडा असेंबली में अगरचे कि BJP की नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत में नलगुंडा की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर किए हैं। किशन रेड्डी ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान TRS हुकूमत ने नलगुंडा की तरक्की के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। उन्होंने कहा कि नलगुंडा में TRS पार्टी मजलिस पर मुनस्सर होकर इंतखाबात में मुकाबला कर रही है। यहाँ TRS की कोई सियासी ताकत नहीं है। दौलत और इख्तिदार के बल पर बल्दी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम चंद्रशेखर राव और अवैसी ख़ानदान की ग़ुलामी में जकड़ गई है। आवाम को इन दोनों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए BJP की कामयाबी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को इन दोनों जमातों से निजात दिलाने वाली BJP ही है। आने वाले असेंबली इंतखाबात में BJP का इख्तिदार यकीनी है। अवैसी या दूसरी कोई भी ताकत BJP को इख्तिदार से नहीं रोक सकती। किशन रेड्डी ने कहा कि BJP मुसलमानों की मुखालिफ नहीं है। కుటుంబం ఒకటే కాదు, ఓవైసీ కుటుంబము
ఓవైసీ కుటుంబం కల్వకుంట్ల కుటుంబం తెలంగాణ శాసిస్తా ఉన్నాయి, తెలంగాణను పరిపాలిస్తా ఉన్నాయి. 20 లక్షలు కడతావా 30 లక్షలు కడతావా? నేను ఈ చౌటుప్పల్ నుంచి కేసీఆర్ కు సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను, బాధ్యతగా సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ ప్రజలకు నువ్వు ఎన్ని ఇళ్ళు కట్టించినా కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎందుకు కట్టించలేని అడుగుతా ఉన్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ మీద భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగరేడే కాడము తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ముఖ్యమంత్రి రావడం ఖాయమని సందర్భంగా तेलंगाना प्रदेश में नगर पालिका का चुनाव होने वाला है। अब चुनाव की प्रचार भी थोड़ी घंटों में पूरा होने वाला है, मगर चुनाव की जो नियम है वो नियम को पालन करने में अधिकारी लोग पूरे टोटल फेल हो गए। टीआरएस के लिए एक नियम भी लागू नहीं हो रहा है। हर जगह हर म्यूनसिपाल्टी में लगातार वहाँ पर लिकर सरफरा हो रहा है और पैसे भी बांटना चल रहा है और रूल्स के खिलाफ में पदयात्रा हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, मगर एक जगह भी इलेक्शन कमीशन एक केस लगा है, एक नोटिस दिए, नहीं तो टीआरएस के नेताओं को रोके बोल के आज तक भी एक संगठन भी सामने नहीं आया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है इसके ऊपर भरोसा जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन को गवर्नर ने नियुक्त करता है, इसलिए गवर्नर का भी विशेष जिम्मेदारी होता है इस प्रदेश में पूरी तरह डेमोक्रेसी को रक्षा करने के लिए और वोटर को पूरी तरह रक्षा करने के लिए और जो रूल्स है रेगुलेशंस है ये भी यहाँ पर लागू हुए जैसा देखने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करना बोल के मैं इस समय पर गवर्नर को डिमांड कर रहा हूँ और साथ साथ में 3 या 4 ऑब्जर्वर्स को भी नियुक्त करके स्टेट में इलेक्शन का रवैया को उन लोग रिव्यू करना बोल के मैं इस समय पर बता रहा हूँ। और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चुनाव के समय पर वोट मांगने के लिए किधर भी नहीं गया, नहीं जातुम बोल के बताया। वोट मांगना बोले तो डेमोक्रेसी में एक जिम्मेदारी होता है, क्योंकि सरकार के नीति रीति और नेताओं के काम के आधार पर वोट मांगते हैं। मुख्यमंत्री अगर वोट नहीं मांगने के लिए जा रूम बोले तो ये तेलंगाना। राज्यसभा के रुकन और टीआरएस लीडर डी श्रीनिवास ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि वो जिल्लत और तौहीन की वजह से कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा था। दिग्विजय सिंह की वजह से वो कांग्रेस पार्टी को छोड़े थे। पीर को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो गैर ज़रूरी तौर पर सियासत पर बात करने से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि वो खुदगर्जी की सियासत नहीं चाहते। डी श्रीनिवास ने कहा कि टीआरएस पार्टी को चैलेंज किया कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। रियासत तेलंगाना की तश्कील का उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की वजह से अमल में आई। तेलंगाना के क़याम में बीजेपी की हिमायत हासिल थी। सुनहरे तेलंगाना के नाम पर वालिद बेटा और बेटी लूट रहे हैं। నా గురించి మాట్లాడే మునగాడు పుట్టినాడా ఎవడన్నా నిజామాబాద్లో దమ్మున్నది ఆవిడకన్నా చూపిస్తారా? నేను 40 ఏళ్ళు గుత్తేదారుతనం తీసుకున్నాను. ఎవరికేం లంచబెచ్చి తీసుకోలే, ఏం టెండర్ చేసి తీసుకోలే. నేను ప్రజలు నన్ను 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకున్నారు. ఇవాళ ఒక రాష్ట్ర స్థాయిలోనే కాకుండా దేశ స్థాయిలో ఒక గుర్తింపు పొంది ప్రజల యొక్క మన్ననలు పొందినాను. అటువంటి వారిని పట్టుకొని మీరు 40 ఏళ్ళు గుత్తదారు తీసుకొని నేను ఏం చేసేదాను? నేను తప్ప మీరు ఎవరైనా ఏదైనా చేసింది నిజామాబాద్లో ఉంటే మేము చేసాం కదా చూపియండి. ఏ ఒక్క పని మీరు చేసింది చూపియండి నాకు. ఇవాళ నేను చెప్తా ఉన్నాను, ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి టైంలో అప్పుడు మొదటిసారి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, నేను స్థానిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అవి లేకుండా ఊరికే మాటలు మాట్లాడితే లాభం లేదు. నా గురించి మాట్లాడే మునగాడు పుట్టినాడా ఎవడన్నా నిజామాబాద్లో దమ్మున్నది ఆవిడకన్నా చూపిస్తారా?
నేను 40 ఏళ్ళు గుత్తదారుతనం తీసుకున్నానంటే ఎవరికేం లంచం తీసుకోలే. आंध्र प्रदेश पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया जो अमरावती परिरक्षणा समिति की अपील पर चलो असेंबली एहतजाज के हिस्से के तौर पर असेंबली की सिमत मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। मौजू वेलगापोडी से ताल्लुक रखने वाला एक बड़ा हुजूम खेतों के जरिए असेंबली के करीब पहुंच गया। तहम पुलिस ने असेंबली से कुछ फासले पर ही उन्हें रोक दिया और लाठीचार्ज करते हुए मुंतशिर कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में चंद एहतजाजी खवातीन बेहोश हो गईं। एहतजाजियों ने कहा कि चूंकि खेतों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद नहीं थी इसलिए पुलिस ने उन्हें जदोकोब किया। ताहम जख्मों के बावजूद बड़ी तादाद में एहतजाजी असेंबली के करीब तक पहुंच गए जिनके हाथों में कौमी परचम भी थे। पुलिस ने असेंबली के करीब तेलुगुदेशम के रुकन पार्लियामेंट जयदेव को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि चूंकि सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई थी इसलिए असेंबली के करीब इजाफी फोर्सेस मुतयन कर दी गई हैं। एहतजाजियों ने ज़िले मगरबी गोदावरी के मौजू रामावरम में कोलकाता चेन्नई शाहराह पर टायर्स नजर आतिश किए जिसकी वजह से तकरीबन 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल होकर रह गई थी। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत के मसले पर हुकूमत के रवैये के खिलाफ रियासत की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी ने एहतजाज किया। साबिक वज़ीर आला और तेलुगुदेशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत पार्टी के अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल ने दारुल हुकूमत अमरावती की मुंतकली के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया और सेक्रेटेरिएट के फायर स्टेशन के करीब मुजाहरा किया। बाद अज़ां असम्बली तक रैली निकाली गई। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक रियासत एक दारुल हुकूमत 5 करोड़ अफराद की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के क़याम के हुकूमत के इक़दाम को कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। शादनगर में एक मकान में तेंदुए की मौजूदगी से आवाम में दहशत फैल गई है। ताहम महकमे जात पुलिस और जंगलात के इश्तराक से इस तेंदुए को काबू में करते हुए जू मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि पटेल रोड पर अली सुबह मकामी अवाम को एक तेंदुआ दिखाई दिया जिसके साथ ही उन्होंने चीखों पुकार शुरू कर दी और दहशत का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान ये तेंदुआ विजय कुमार नामी शख्स के मकान की छत पर पहुंच गया। अवाम ने फौरी तौर पर विजय कुमार को इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया जिन्होंने अपने मकान के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। मकान की छत पर तेंदुए के पहुंचने की इत्तला के साथ ही विजय कुमार का खानदान भी परेशान हो गया। बाद अज़ां शादनगर पुलिस को इस मामले से वाकिफ करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुरेंद्र, सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर कुमार फौरी शादनगर पहुंच गए और आवाम को विजय कुमार के मकान से दूर रहने का मशवरा दिया गया जहां तेंदुआ बैठा हुआ था। महकमे जंगलात को भी इत्तला दे दी गई जिसके बाद खतरनाक जानवर पकड़ने में माहिर एक टीम को तलब कर लिया गया और इस टीम के अरकान ने विजय कुमार के मकान के अतराफ जाल बिछा दिया और बेहोशी का इंजेक्शन देते हुए इस खूंखार तेंदुए को काबू में कर लिया गया। इससे कबल इस तेंदुए ने एक मुलाजिम में पुलिस पर हमला कर दिया था जिसके नतीजे में वो मामूली जख्मी हो गया। बाद अज़ां इस तेंदुए को हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया गया। रंगारेड्डी में रौनुमा सड़क हादसे में हुक्मरान जमात टीआरएस का कारकुन हलाक हो गया। ये हादसा पीर की सुबह जिला रंगारेड्डी के तुक्कुगोड़ा इलाके में उस वक्त पेश आया जब 48 साला महेंद्र रेड्डी अपनी कार में शमशाबाद से इब्राहिमपट्टनम की सिमत जा रहा था। रेड्डी, जिसने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में सरगर्म रोल अदा किया था, रंगारेड्डी ज़िले का सेक्रेटरी टीआरएस बनाया गया था। वो कुछ अरसे से पार्टी की सरगर्मियों से दूरी अख्तियार किया हुआ था और रोटी रोज़ी के लिए ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था।
कार का टायर पड़ने के नतीजे में उसकी कार बेकाबू होकर दूसरी कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले नाबीना गुलकार मोहम्मद रशीद ने शादी कर ली। दुल्हन भी नाबीना गुलकारा है। रेला रेला नगमे से शोहरत हासिल करने वाले मशहूर नाबीना गुलकार मोहम्मद रशीद ने नाबीना गुलकारा समीरा दीपा से इतवार को शादी कर ली। रियासत के दही इलाकों की आबोहवा और कल्चर की अक्कासी करने वाला रशीद का नगमा रेला रेला रे काफ़ी मशहूर हुआ था। निजामाबाद ज़िले के डिचपल्ली के गांधीनगर कॉलोनी के रहने वाले रशीद और वरंगल अर्बन ज़िले फातिमा नगर की समीरा ने एक साथ मिलकर बेगमपेट देवनार फाउंडेशन हैदराबाद में तालीम हासिल की। रशीद ने दरमियान में तालीम तर्क कर दी और मुस्तकिल तौर पर ख़ुद को टीवी शोज़ में मसरूफ़ कर लिया था, लेकिन 3 साल कबल रशीद और समीरा ने साथ मिलकर डिग्री की तालीम मुकम्मल की। दोनों गुलकार एक दूसरे को पसंद करते थे। समीरा के वालिदैन राजेश्वरी और रामदास के गुजर जाने के बाद उसकी परवरिश उसके दादा कोकैया और दादी पुल्लम्मा ने की थी। दोनों खानदानों ने उनकी मोहब्बत को कबूल कर लिया और इतवार के रोज़ डिचपल्ली मंडल घनपुर के फंक्शन हॉल में शादी कर ली। तेलंगाना के ज़िला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रात के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। ज़िले के बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत मामूल पर है। मामूल से 3.1 से 5 डिग्री ज़ायद दर्ज किया गया है। रियासत में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस ज़िले नलगुंडा में दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में ये बात बताई। रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर रात का दर्ज हरारत इस तरह रहा: आदिलाबाद 16.2, हकीमपेट मेदक 17.5, दुंडीगल 18.3, रामागुंडम 18.8। जगत प्रकाश नड्डा पीर को भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर मुंतखब किए गए। पार्टी के इलेक्टोरल ऑफिसर राधा मोहन सिंह ने नड्डा के बिला मुकाबला सदर मुंतखब किए जाने का ऐलान किया। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। बीजेपी के सदर अमित शाह ने सबसे पहले नड्डा को मुबारकबाद दी और उन्हें सदर के दफ्तर तक लेकर गए। नड्डा बीजेपी के एग्जीक्यूटिव सदर थे। वो तालिब इल्मी की ज़िंदगी से ही सियासत में थे और मरकज़ में वज़ीर भी रह चुके थे। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया संपन्न हुई। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वर्ष 2019-22 के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए। मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा को सत्र 19-22 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित करता हूं। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और निर्वाचन अधिकारी जी से आग्रह करूंगा कि वे निर्वाचन का प्रमाण पत्र दें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। मैं एक ही बात का उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी ताकत सामर्थ्य मेरे में होगा, दिन रात एक करके मेहनत की प्रकाष्ठा करते हुए, और मेहनत की प्रकाष्ठा खुद ही नहीं, आप सब लोगों के साथ मिल करके करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में ले चलेंगे। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। आज जहां पार्टी खड़ी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश में सबसे मजबूत और देश पर शासन करने वाली पार्टी है, राज्यों में शासन करने वाली पार्टी है, सबसे बड़ी सदस्य संख्या सांसदों की हमारी है, सबसे बड़ी सदस्य संख्या विधायकों की हमारी है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। कुछ प्रदेश अभी भी बच गए हैं, वहां भी हमारा निशाना पूरा है
और आने वाले समय में सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कमल को पहुंचाएंगे, ये विश्वास हम आपको देना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व का आशीर्वाद लेते हुए, आप सबका सहयोग लेते हुए इस विचार की यात्रा मां भारती की सेवा में जो हम सब लोग जुटे हैं उसको यश मिलेगा और हम यशस्वी होंगे और देश में राजनीति में इस विचार को आगे लेकर के देश की स्थिति को परिवर्तित करने में, मां भारती की सेवा करने में एक अच्छे उपकरण बनेंगे। ये विश्वास मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं, शीर्षस्थ नेतृत्व को देता हूं। आज पुनः आप सब लोग बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से आए हैं। आपका आशीर्वाद मुझे मिला है। यह आशीर्वाद ही नहीं, मेरे लिए ताकत है और इस ताकत को लेकर के आपका सहयोग लेते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने में मैं काम करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में मुल्क भर में जारी तहरीकों की तरफ इशारा करते हुए आज कहा कि इंतखाबात में मुस्तरीशुदा अपोजिशन जमातों के पास गुमराही और झूठ फैलाने के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नवमुंतखब सदर जगत प्रकाश नड्डा के पहले इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी मुसीबत ये नहीं है कि हम कोई बुरा या गलत काम कर रहे हैं, हमारी मुसीबत ये है कि हमें अवाम की काफ़ी हिमायत मिल रही है। इस्तकबालिया तकरीब में पार्टी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुबुकदोश होने वाले सदर अमित शाह, साबिक सदर और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, पार्टी की तंजीम के सेक्रेटरी जनरल BL संतोष और दीगर कायदीन मौजूद थे। आज के इस अवसर के केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, आदि आडवाणी जोशी जी, पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, यहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सांसद, विधायक, राज्यों के मंत्री, सभी राज्यों के प्रदेश के अध्यक्ष, हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि राजनीति में जिन आदर्शों और मूल्यों को लेकर के हम चले थे, जिन आदर्शों और मूल्यों को लिए 4-4, 5-5 पीढ़ी खप गई थी, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालेगी, अपने आप का विस्तार करेगी। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ अपना रुख सख्त करने के बाद केरला काबीना ने पीर के रोज़ NPR के ताल्लुक से भी एक खुसूसी मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद कमिश्नर बराए मरदमशुमारी को यह मुतल्ला करने का फैसला लिया गया कि मरदमशुमारी के दौरान रियासत में NPR नाफिज नहीं होगा। रियासती वजीर AC मोहिउद्दीन ने मीडिया को बताया कि वजीर आला पिनराई विजयन ने पहले ही ये वाज़ेह कर दिया है कि NPR केरला रियासत में नाफिज नहीं होगा। इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर में मुकर्ररा वक्त पर पहुंचने की वजह से आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पीर के रोज़ दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी यानी नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल नहीं कर सके। वज़ीर आला अब नामजदगी के आखिरी दिन मंगल के रोज़ फॉर्म दाखिल करेंगे। नामजदगी दाखिल करने के लिए 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया जाता है, लेकिन केजरीवाल ताख़ीर से पहुँचे और आज कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कर सके।
निर्भया इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल मामले के गुनाहगार पवन गुप्ता की फांसी से बचने की एक और कोशिश पीर को उस वक्त नाकाम हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके 16 दिसंबर 2012 के वाक़ये के दिन नाबालिग होने के दावे को खारिज कर दिया। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए बोपन्ना की खुसूसी बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस मामले में 19 दिसंबर 2019 का फैसला बरकरार रखते हुए पवन की अर्जी खारिज कर दी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।